हेलो दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न विश्वकर्मा और आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ट्रिक ऑल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों आपको पता ही है कि ग्रुप डी का जो एग्जाम डेट है दोस्तों वो आ चुका है। इसका एग्जाम फरवरी में होने वाला है। तो दोस्तों जो आपने तैयारी है उसको जोर तोड़ से करिए और इस बार सिलेक्शन लेकर ही दम लीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा वैकेंसी बार बार नहीं आता है, तो इस टाइम को अपना मतलब हथियार के रूप में इस टाइम को अपने यूज करिए, ठीक है दोस्तों, ताकि आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है दोस्तों। तो आपको बोल रहा है पहला क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मधुमक्खी कीट और मक्खी के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। ये क्वेश्चन दोस्तों वेन डायग्राम का है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को अवश्य मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, मधुमक्खी है, कीट है और क्या है, मक्खी है। तो जो मक्खी है दोस्तों और जो मधुमक्खी है ये दोनों किसके अंतर्गत आता है, ये कीट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका कुछ डायग्राम इस तरह से बनेगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों किसका, ये हो गया मधुमक्खी का, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो है ये किसका है, मधुमक्खी का है। और ये जो है दोस्तों ये जो डायग्राम है ये किसका हो गया, ये हो गया मक्खी का, ठीक है। ये हो गया मक्खी का, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में ही लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हो गया किसका, ये हो गया दोस्तों मक्खी का, ठीक है। किसका, मक्खी का हो गया, ये वाला ये हो गया मक्खी का। और ये किसका है, ये हो गया मधुमक्खी का, मधुमक्खी का, ठीक है दोस्तों। तो इसको दोस्तों हम लोग जैसे यहाँ पे दो चीज़ है, मधुमक्खी है और मक्खी है। तो ये दोनों जो चीज़ है दोस्तों, दोनों जो है एक दोनों जीव जो है दोस्तों किसके अंतर्गत है, ये दोनों कीट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, कीट के अंतर्गत। तो दोनों जो है दोस्तों कुछ इस तरह से इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो मधुमक्खी है और मक्खी है ये क्या है, दोनों अलग अलग है कि नहीं। ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, लेकिन दोनों है क्या, कीट हैं। तो कीट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम दोस्तों किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। और देखिए दोस्तों इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। तो देखिए मधुमक्खी अलग है और मक्खी अलग है, लेकिन दोनों क्या है, जीव है। दोनों तो एक चीज है नहीं, ठीक है। तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों ये दोनों क्या है, अलग अलग है, लेकिन दोनों क्या है, कीट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये कीट के अंतर्गत आ जाएगा, मतलब कीट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और अच्छा लगा दोस्तों तो 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है दोस्तों, दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं। तो देखिएगा आकृति कुछ आपको इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। ये आकृति है और यहाँ से कुछ इस तरह से है और ये हो गया और ये है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल क्या रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपको मतलब इसमें करना क्या है दोस्तों, सरल रेखा देखना है कि किसमें इसमें रेखाएं हैं, कितने रेखाएं से ये बना हुआ आकृति है, ठीक है। तो देखिए इसमें सिर्फ काउंट करना है कितनी रेखाएं हैं। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये वाला, पहले हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे। ये वाला हो गया, ये हो गया दोस्तों पहला रेखा, ये हो गया दोस्तों दूसरा रेखा और ये हो गया दोस्तों तीसरा रेखा, ठीक है। तो 3 रेखा से मिलकर क्या बना, त्रिभुज बना। तो 3 रेखा तो हो गया, 3 और एक ये बना, एक ये रेखा हो गया, ठीक है। 4 हो गया और एक ये 5 और एक ये 6। तो ये जो आकृति है दोस्तों ये किससे मिलकर बना है, ये कितनी रेखाएं से मिलकर बना है, ये 6 रेखाएं से मिलकर बना। कितने से, 6 से। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी, यानी कि 6 रेखाएं इसमें बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। जो हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों ये आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ है और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको कुछ आकृति दिख रहा होगा और इसमें क्या करना है, अलग छाटना है, ठीक है। मतलब जो चारों में जो मतलब 3 को यहाँ की क्या होगा, 3 यहाँ पे समान है और एक क्या है, अलग है, ठीक है। 3 सबसे डिफरेंट होगा, सबसे अलग होगा, उसमें कुछ ना कुछ अलग होगा, ठीक है।
तो उसी को हम लोग को यहाँ पे चूज करना है। तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए को अगर चेक करिएगा तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में आपको कुछ इस तरह से आकृति दिख रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन ए में। अगर दोस्तों ऑप्शन बी में देखिएगा तो ऑप्शन बी में ये वाला आकृति आपको दिख रहा है, ठीक है। और अगर ऑप्शन सी को चेक करिएगा तो ऑप्शन सी में कुछ इस तरह से आकृति आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ऑप्शन डी में देखिएगा तो ऑप्शन डी में इस तरह से आकृति है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें अलग कौन सा है, ये हो गया ऑप्शन ए का, ये हो गया ऑप्शन बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो इसमें अलग कौन है दोस्तों, बिल्कुल अगर सीखना है तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक, अगर आपको इस बार जॉब लेना है तो, ठीक है। तो देखिए, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है रिपीट, ठीक है, रिपीट यही क्वेश्चन होता है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं होता है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें अलग कौन सा है, तो आप अगर गौर से देखिएगा तो ए और सी और डी में देखिएगा तो सभी में क्या है, एक रेखा से बना हुआ है, सभी में क्या है, एक लाइन से बना हुआ है। लेकिन जो ये दोस्तों वृत्त है, वृत्त जो है ये क्या है, क्लॉज, ये मतलब क्या है, क्लॉज है कि नहीं, ये क्या है, क्लॉज है। मतलब यहाँ देखिए क्या है, क्लॉज है। और सभी जो है दोस्तों ओपन है, देखिए रेखा से बना हुआ है लेकिन ओपन है, देखिए ये रेखा से बना हुआ है कि नहीं, लाइन से बना हुआ है। और इसमें इस तरह से है, इसमें भी इस तरह से है, इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन इसमें देखिएगा तो इसमें ओपन क्या है, यहाँ पे खुला हुआ है। और यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या है, खुला हुआ है, मुंह जो इसका है जो खुला हुआ है, ठीक है। और इसमें भी देखिएगा तो यहाँ पे खुला हुआ, लेकिन ये जो है दोस्तों पूरा क्लॉज है, क्या है, क्लॉज है। इसमें कहीं पे आपको मतलब यहाँ पे ओपनली नहीं दिख रहा होगा, नहीं खुला हुआ है, इसमें है ना। तो इसका जो है कौन सा हो जाएगा आंसर, इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सबसे डिफरेंट जो है दोस्तों यही है, ठीक है। बाकी देखिए इसमें खुला मुंह है, इसमें भी खुला है और इसमें भी खुला है, बाकी तीनों में क्या है, लकीर है नीचे, इसमें भी है लेकिन इसमें क्या है, बंद है, ठीक है। तो जो डिफरेंट हो गया कौन हो गया, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपको वहां पे दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या है, आकृति है। तो उसमें करना क्या है, व्हाट के स्थान पे हमारा आंसर लाना है, ठीक है दोस्तों। हमें आंसर लाना है व्हाट के स्थान पे, 4 ऑप्शन है उसमें से जो आंसर है वो वहां पे लाना है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें अगर देखिएगा दोस्तों तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। और अगर देखिए दोस्तों इस आकृति में देखिएगा, आकृति इसको अगर चेक करिएगा तो इसमें कितने कोण हैं, इसमें कितने कोण है दोस्तों, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 कोण है, ठीक है। कितने कोण है, 6 कोण है। तो 6 कोण में से एक कोण माइनस कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे 6, यहाँ पे वृत्त तो अपने मन से डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे वृत्त ऑटोमेटिक कर दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 कोण है तो यहाँ पे क्या कर दिया है, पंचभुज कर दिया है इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 6 कोण है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें क्या किया है, वृत्त में डाल दिया है इसको, ठीक है। तो ये हो दोस्तों पहले का हो गया, ये जो आकृति है ये पहला वाला हो गया। अब इसी तरह से दोस्तों उसमें भी हम लोग को करना है, ठीक है दोस्तों, इसी तरह से उसमें भी हम लोग को करना है। तो इसमें देखिएगा दोस्तों अगला में, तो इसमें देखिए इसमें क्या है, ये चतुर्भुज है, क्या है दोस्तों, यहाँ पे चतुर्भुज है। तो यहाँ पे चतुर्भुज है या मतलब यहाँ पे 4 कोण है, इसमें क्या है, 4 कोण है। तो देखिए यहाँ पे 4 कोण है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपने मान से वृत्त में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ भी अपने मान से क्या करना है, वृत्त में डाल देना है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या आंसर हो जाएगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वृत्त हो जाएगा ये वाला, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा, अपने मन से वृत्त में डाल देना है। जैसे यहाँ पे 6 कोण था, ससुट है तो यहाँ पे पंचभुज हो गया और वृत्त के अंदर हो गया। तो यहाँ चतुर्भुज है तो यहाँ क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, त्रिभुज हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, किस ऑप्शन में आपको ये आकृति दिख रहा है, तो ये आकृति ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा, किसमें, ऑप्शन ए में, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन ए वाला। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पे षष्ठभुज है, यहाँ पे षष्ठभुज है मतलब 6 क्या है, षष्ठभुज है 6 कोण वाला है। तो यहाँ पे 5 भुजा वाला कर दिया है और क्या कर दिया, इसमें वृत्त में डाल दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ चतुर्भुज है तो चतुर्भुज को हम क्या कर देंगे, एक कोण माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ एक कोण हटा दिया और पंचभुज कर दिया, तो यहाँ भी एक कोण हटा देंगे और त्रिभुज कर देंगे, ठीक है। यहाँ चतुर्भुज है तो त्रिभुज हो जाएगा और अपने मन से वृत्त में डाल देना है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से एग्जाम में दिमाग लगाना है थोड़ा थोड़ा और आंसर को निकालना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और इस ऐसा क्वेश्चन दोस्तों जो है ना आपको देख कर ही पता चल जाएगा, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको इस तरह से कुछ आकृति दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि वाट के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। तो पहला आकृति में अगर आप देखिएगा तो पहला आकृति में देखिए, पहला आकृति में क्वेश्चन नंबर 5 का आकृति फर्स्ट देखिए, पहला आकृति में यहाँ पे विपरीत है और 1 2 3 4 लाइनें हैं और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 लाइनें हैं इस तरह से, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 लाइनें हैं, ठीक है। और अगर अगला आकृति में देखिएगा इस तरह से, अगला आकृति जो है दोस्तों, अगला आकृति को देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, यहाँ पे 2 लाइन है और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे कितने लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं, सॉरी यहाँ पे 4 लाइनें हैं ना, 4 लाइनें हैं और यहाँ पे 3 लाइनें हैं, ठीक है। तो आगे देखिए अगला में क्या है दोस्तों, अगला में कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3 लाइन इसमें है और यहाँ पे 2 लाइन और यहाँ पे 1 लाइन। तो पूछ रहा है दोस्तों कि यहाँ पे कैसा आकृति बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हैं ध्यान से तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने लाइन थे, यहाँ पे 4 लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लाइन, यहाँ पे अल्टरनेट चल रहा है दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अल्टरनेट चल रहा है। तो ये वाला जो यहाँ पर जो आकृति बना दोस्तों इससे बना है, ठीक है। ये जो आकृति है ये वाला, ये जो आकृति है इससे रिलेटेड है, कौन सा, ये वाला जो आकृति है इससे रिलेटेड है, और जो यहाँ पे जो आंसर आएगा दोस्तों इससे रिलेटेड आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ बूझ कर बनाइएगा, ठीक है, ताकि आपका आंसर जो है गलत ना आए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 4 लाइन है तो यहाँ पे 3 लाइन कर दिया, यहाँ पे 1 लाइन है तो यहाँ पे लाइन हटा दिया, 0 कर दिया, मतलब एक लाइन को हटा रहा है। यहाँ 2 लाइन था तो यहाँ 1 लाइन, यहाँ देखिए यहाँ 3 लाइन है तो यहाँ 2 लाइन कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों जैसे यहाँ पे किया है बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी हम लोग को करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितने लाइन, 5 लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए इसका आकृति जो है दोस्तों किस तरह से बनेगा, इसका आकृति देखिए यहाँ पे कितना लाइन, 5 लाइन, तो यहाँ पे 4 लाइन हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन है तो 2 लाइन को 1 लाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 लाइन है तो यहाँ पे देखिए 1 2 लाइन हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना 1 2 3 लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आंसर बनकर हो गया तैयार। किस ऑप्शन में है देखिए, तो आपको 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन बी जो है दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों ये वाला आकृति जो है ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है कि नहीं, 4 3 2 1 लाइन, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अल्टरनेट चलता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि इसमें चल क्या रहा है, ठीक है। कुछ होता है कि सीरियल चलता है और कुछ होता है कि अल्टरनेट चलता है यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ऐसा क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल क्या रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोर्ड पे दिख रहा है। इसमें करना क्या है दोस्तों, इसमें देखिए कुछ छूटा हुआ है भाट के स्थान पे, मतलब कुछ वहाँ पे भाट के स्थान पे क्या वहाँ पे डलाएगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये किस ऑप्शन में ऐसा होगा आकृति दोस्तों जो यहाँ पे फिट हो सकता है। तो देखिए अगर ऑप्शन ए को चेक करिएगा, इसको तो हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, है कि नहीं, देख कर। तो अगर दोस्तों ऑप्शन ए को चेक करिएगा ये तो होगा नहीं, ठीक है। अगर सी को चेक करिएगा तो सी में कुछ इस तरह से नीचे की और आकृति बन रहा है, तो नीचे तो वहाँ पे सेट नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों गोल जो ये जो आकृति है दोस्तों, गोल वाला जो आकृति है, ये जो आकृति है दोस्तों ये वाला ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो बनाया हुआ है डायग्राम में, है कि नहीं, यहाँ तक तो फिगर में आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे छोटा कौन सा है, ये वाला यहाँ पे छोटा हुआ है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लाने के लिए इस तरह से इसका आकृति यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आकृति वाला आपको कौन सा दिख रहा है दोस्तों अगर दोस्तों ऑप्शन बी को चेक करिएगा तो ऑप्शन बी में आपको ये वाला दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन बी में, ठीक है। तो देखिए अगर दोस्तों हम लोग फिगर पूरा बनाते हैं, देखिए फिगर में फिगर बनाकर आप लोग दिखा देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखिए ये फिगर है दोस्तों, ठीक है, ये फिगर है और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, इस तरह से ऐसे है, ऐसे है, ऐसे और इस तरह से है, ठीक है। आप कौन सा दोस्तों, अब देखिए यहाँ से इस तरह से है, इस तरह से है, ये हो गया, और ये यहाँ से टच है, ये टच हो गया, मतलब इसके अंदर है, वो अंदर लाएंगे। अब देखिएगा अब यहाँ से है, इस तरह से है, ठीक है। तो और बीच में क्या है, बीच में इतना आकृति बना हुआ है,
आकृति तो इतना बना हुआ है, ठीक है। देखिए आकृति कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो लाना है हम लोग को ना, तो ये तो छूट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को लाना है, यहीं तो पूछ रहा है कि भट्ट के स्थान पे क्या आएगा, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे यहाँ तक टच है, ठीक है, यहाँ तक टच है। तो पूछ रहे दोस्तों कि यहाँ पे कौन सा आकृति फिट होगा। तो दोस्तों अगर हम लोग ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो ऑप्शन ए में तो यहाँ पे अगर कौन इस तरह से आकृति बन रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन सी को चेक करिएगा तो ऑप्शन सी में नीचे बन रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन डी को चेक करिएगा तो ऑप्शन डी में यहाँ पे बन रहा है, वृत्त का जो लाइन यहाँ पे बनेगा दोस्तों, इस यहाँ पे बन रहा है डी में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी को अगर चेक करते हैं, ऑप्शन किसको, ऑप्शन बी को अगर चेक करते हैं तो ऑप्शन बी में इस तरह से आकृति आपको पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। इस तरह से आकृति आपको बी में दिख रहा होगा, है कि नहीं। तो ये कौन सा फिट हो गया दोस्तों, ऑप्शन ए जो है दोस्तों ये फिट हो गया, ठीक है। यानी कि इस तरह की आकृति में हम लोग करना क्या होता है दोस्तों, फिट करना है, मतलब यहाँ पे कौन सा आने वाला है, ठीक है, ऑप्शन में से। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ऐसा नहीं दोस्तों कि आप लोग गलत बना लीजिएगा एग्जाम में, देखिएगा गौर से बनाइएगा पेपर पे, ठीक है, और सॉल्व करके इसको आंसर लाइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसमें करना क्या था, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में, मतलब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्न आकृति दे दिया है और कह रहा कि उत्तर आकृतियां क्या होगा, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए आपको कुछ इस तरह से आकृति दिख रहा है, आप बोल रहा है दोस्तों इस तरह से आकृति आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरह से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो पूछ रहा है कि ये किस आकृति, मतलब किस ऑप्शन में ऐसा आकृति आपको बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा ये किस ऑप्शन में है, तो अगर दोस्तों ऑप्शन ए को चेक करिएगा तो इसमें तो बनेगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी को चेक करिएगा तो इसमें भी नहीं बनेगा, ऑप्शन सी को चेक करिएगा तो इसमें भी नहीं बनेगा। अगर दोस्तों ऑप्शन डी को चेक करेंगे, ऑप्शन डी को, तो ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी में आपको बनता हुआ हम दिखाते हैं, देखें, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसी आकृति में ऐसा आकृति बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये वाला हो गया दोस्तों यहाँ, और ये वाला हो गया यहाँ, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों, यहाँ से कुछ आपको लाइन यहाँ पे खींचा हुआ है, लंबवत है यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरह से है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपका बनता हुआ नजर आ रहा होगा, है कि नहीं। तो देखिए आपको पूछ रहा है ना कि ये आकृति किस में है, तो हम बताएं कि ऑप्शन डी में है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। तो देखिए बनता हुआ किस में है, देखिएगा किस ऑप्शन में बन रहा है। तो देखिए ये वाला जो है दोस्तों, ये जो लाइन है, ये वाला लाइन है, तो ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया लाइन, ठीक है। और ये वाला कौन सा है, ये वाला, देखिए ये वाला हो गया, ये वाला, ठीक है दोस्तों। आप पूछ रहे हैं कि ये वाला लाइन कहाँ पे है, तो देखिए ये जो लाइन है दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। गलत क्या कर रहे हैं, देखिएगा और भी छूटा हुआ है क्या, नहीं ठीक तो है, रुकिएगा दोस्तों, देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्या, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ ठीक तो है, हाँ इसी में तो बन रहा है दोस्तों। देखिए ये जो लाइन है दोस्तों ये वाला हो गया, फिर ये जो लाइन है दोस्तों ये वाला हो गया, ठीक है। और ये वाला जो लाइन गया है ऊपर गया है तो ये वाला हो गया, ठीक है। और ये जो सीधे जो नीचे आया दोस्तों कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये आकृति किसमें बन रहा है, ऑप्शन बी, डी वाला में बन रहा है, किसमें, डी वाला में। देखिए हम निकाल कर दिखाते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। यही आकृति तो पूछ रहा है, तो हो गया ना, है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा डीपली बनाइएगा, ठीक है, थोड़ा सा गहराई में जाकर, ठीक है, मतलब कि ध्यान देकर बनाइएगा कि कहाँ पे ये आकृति बन रहा है, नहीं तो गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में डाइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको वहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर
8। देखिए यहाँ पे आपको 2 डाइस बना हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको कुछ डाइस दिख रहा होगा। सीधा तो नहीं बन जाएगा हम लोग से, ठीक है, लेकिन बना सकते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया, ये तो हम लोग अलग टाइप के बना लिए है कि नहीं, ये कुछ अलग बन गया। देखिएगा हम लोग ये गलत बन गया, इसका कुछ इस तरह से बनेगा। ये डायग्राम ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब ये नीचे आ जाएगा इस तरह से, और ये वाला जो दोस्तों ये यहाँ तक रहेगा और इस तरह से रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये 1 जो है दोस्तों यहाँ पे है, 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, और 3 जो है दोस्तों यहाँ पे है कि नहीं। और डाइस 2 में क्या है दोस्तों, डाइस 2 में देखिए, डाइस 2 में भी आपको बनाना है ना, डाइस 2 में कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ से यहाँ सीधे ना आएगा, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे डाइस बनकर हो गए तैयार। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी क्या है 6 है, और यहाँ क्या है 5 है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे दिख रहा है आपको 4 ऑप्शन भी दिख रहा होगा, तो इसमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे कॉमन दिखेंगे कि दोनों में कौन सा डिजिट कॉमन है, ठीक है। देखिए इसमें 1 कॉमन है, इसमें भी 1 कॉमन है, ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, दोनों तो अलग अलग डिजिट हो गया, ठीक है। तो कॉमन कौन सा है, कॉमन दोनों में 1 दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं और इसको एंटी क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं, घड़ी की दिशा में भी और भी उसको विपरीत दिशा में बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो जो दोनों में कॉमन मिलेगा दोस्तों उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। मतलब इसमें कॉमन कौन है 1, इसमें क्या है कॉमन 1 है, तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। पहले इसको लिखेंगे, तो यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 2 है, तो ये 2 हो गया, और इसके बाद क्या है 3 है, तो ये 3 हो गया, ठीक है। अब जो कॉमन है दोस्तों उसको हम लोग सीधे मतलब जो कॉमन रहता है उसको सेम टू सेम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लिए, तो यहाँ भी 1 है तो इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब 1 के बाद क्या है 6 है, तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 5 है, तो ये 5 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब करना क्या है दोस्तों, अब हमसे पूछा क्या है ये देखना है, ठीक है। हमने तो इसको बना लिए। अब देखिए हमसे पूछा क्या है कि किसी पासे की 2 स्थितियाँ नीचे दिखाई गई है, जब ऊपर 4 वाली सतह जब 4 ऊपर वाली सतह पर हो तो नीचे वाली सतह पर क्या होगी, ठीक है दोस्तों। जब ऊपर क्या होगा दोस्तों, ऊपर 4 होगा तो नीचे सतह पर जो पूछ रहा है वो नीचे क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ऊपर 4 होगा तो निचले सतह पर क्या होगा, तो इसमें देखिए इसमें अगर पूछता कि 3 का अपोजिट कौन होता तो 5 होता, अगर पूछता कि 2 का अपोजिट कौन होता 6 हो जाता, ठीक है। अगर 6 का अपोजिट पूछता तो 2 और 5 का अपोजिट पूछता तो 3, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे पूछ के रहा है कि जब 4 ऊपर वाली सतह पर हो तो नीचे वाली सतह पर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आपको कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, तो इसमें आपको 4 नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक का अपोजिट कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 4 का हमसे पूछा कि 4 जब ऊपर है तो नीचे कौन सा होगा, तो इसका जो 4 का जो अपोजिट होगा कौन सा हो जाएगा, अपोजिट 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछता दोस्तों कि 3 का अपोजिट कौन होता तो इसका अपोजिट होता 5, अगर 2 का पूछता तो 6, ठीक है। अगर 6 का पूछता तो 6 का अपोजिट होता 2 और 5 का अपोजिट हो जाता 3। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि 4 जब ऊपर हो तो नीचे कौन सा है, तो देख लीजिए हम लोग कुछ इस तरह से इसको बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, 4 किस ऑप्शन में दोस्तों, तो 4 आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है कि नहीं दोस्तों, किसी ऑप्शन में आपको 4 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको आंसर गलत दे दिया है, ठीक है दोस्तों। जबकि देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आपको 6 छक्का में कितने नंबर होते हैं, छक्का में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 और 5 है कि नहीं दोस्तों। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 होता है। तो यहाँ देखिए 4 आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा, है कि नहीं, 4 इसमें नहीं दिख रहा होगा। और कौन कौन दिख रहा है, तो 1 2 3 5 6 दिख रहा है कि नहीं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, लेकिन कौन सा नहीं दिख रहा, तो 4 नहीं दिख रहा है। तो 4 जो है दोस्तों किसका अपोजिट हो जाएगा, 4 का, मतलब 4 का अपोजिट कौन होगा, 1 होगा, ठीक है। हाँ तो 1 तो है दोस्तों, ठीक तो है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में तो आपको 1 दिख रहा होगा, है कि नहीं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 1 वाला, ठीक है। आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हम लोग दोस्तों कुछ इस तरह से बनाते हैं, ठीक है।
अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्या रहा है दोस्तों, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, 4 आकृति आपको दे दिया गया है और ऊपर है दोस्तों 11 आकृति है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये कागज मोड़ने वाला है, ठीक है दोस्तों, किसका है, कागज मोड़ने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें अगर दोस्तों हम लोग इस आकृति को अगर हम लोग बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर दोस्तों हम लोग ये क्या है दोस्तों, ये कागज है, यहाँ पे क्या है, मतलब ये क्या है, कागज मोड़ा हुआ है, ठीक है। और ये ऐसा कुछ आकृति आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है दोस्तों। तो पूछ रहे दोस्तों कि अगर हम इसको मोड़ देंगे, अगर हम इसको मोड़ेंगे तो कैसा आकृति बनकर तैयार होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है दोस्तों। तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इसको दोस्तों अगर हम लोग मोड़ेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ तक हम लोग मोड़ देंगे यहाँ तक, तो कैसा आकृति बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको मोड़ेंगे दोस्तों तो कौन सा बन जाएगा, अगर ऑप्शन ए को देखिएगा तो उसमें तो बन नहीं रहा है, ऑप्शन बी भी नहीं बनेगा, ऑप्शन डी को चेक करेगा तो वो भी नहीं बनेगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी जो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम लोग इसको फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे, तो कैसा आकृति बनेगा, कुछ इस तरह से डब्ल्यू जैसा आकृति बन जाएगा, ठीक है, जो आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से आकृति बनकर तैयार हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, है कि नहीं, फोल्ड करने के बाद, ठीक है। ये तो हम लोग मोड़ कर बनाए हैं, तो ये यहाँ पे इस तरह से मुड़ गया है, और मुड़ने के बाद कैसा आकृति बना है दोस्तों, देखिए मुड़ने के बाद जो आकृति बना है, कुछ ये वाला आकृति बनकर तैयार हो गया है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है, मतलब ये वाला आकृति बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग इसको मोड़ेंगे तो कौन सा आकृति बनेगा, ये वाला आकृति बनेगा जो ऑप्शन सी में है, ठीक है। आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही ऐसा ही आकृति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे दर्पण लगा दिया गया है, ठीक है। दर्पण लगने के बाद पूछ रहा है दोस्तों कि इसका उधर जो साइड में जो आंसर आकृति बनेगा वो कैसा आकृति बनेगा, ठीक है, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये दर्पण लगा हुआ है, ठीक है, ये दर्पण लगा हुआ है, और ये वाला जो है दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा आकृति आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा आपको क्वेश्चन यही है और यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, तो यहाँ पे दे दिया और पूछ रहा कि यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। ये एम और एन दर्पण है यहाँ पे, ठीक है, एम और एन। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे दे दिया है और पूछ रहा कि यहाँ पे कैसा आकृति बनेगा। तो जो दोस्तों यहाँ पे जो पास में रहेगा उस यही इस तरह से दोस्तों यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। जो नज़दीक में जैसा रहेगा वही नज़दीक में इधर भी रहेगा, ठीक है। तो देखिए इस टाइप इधर किस तरह बन जाएगा आकृति, तो देखिएगा इधर भी कुछ इस तरह से आकृति बनेगा, ठीक है, इधर भी कुछ इस तरह से आकृति बनेगा, ठीक है। तो ये वाला आकृति दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा होगा, ये वाला आकृति आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये वाला आकृति आपको किस ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो वो आपको ये बाहर की ओर, तो बाहर तो है दोस्तों, तो ये वाला आकृति आपको कहाँ दिख रहा है, तो ये वाला आकृति आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, किसमें, बी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन को हम लोग बनाते कैसे, जैसे ये दर्पण लगा दिया गया यहाँ पे, क्या है, दर्पण लगा दिया गया है। तो पूछ रहा है कि इधर इसका जो आकृति दोस्तों इधर किस तरह से बनेगा, उसका उल्टा कैसा बनेगा, ठीक है। तो जो दोस्तों जो दर्पण से दूर रहेगा उसका आकृति भी दूर बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे इधर लास्ट में क्या है, इस तरह से आकृति है, लास्ट में भी इस तरह से आकृति हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, सिर्फ पलट जाता है, ठीक है, होता क्या है, पलट जाता है, और जो नज़दीक में रहेगा वो नज़दीक में यहाँ भी रहेगा, ठीक है। तो इसमें बस यही करना होता है, ठीक है दोस्तों, और कुछ नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आपको कौन सा आंसर हो गया इसका, बी वाला। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों क्या करा है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा होगा, इसमें क्या करा है, तो इसमें कथन और निष्कर्ष दे दिया गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया से देखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि सभी पौधे फूल हैं। कथन के अनुसार से दोस्तों हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, और कथन के अनुसार से पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, तो देखिएगा बोल क्या रहा है कि कथन में बोल रहा है कि सभी पौधे फूल हैं। क्या बोल रहा है, सभी पौधे फूल हैं। तो ये देखिए ये किसका आकृति हो गया, इस डायग्राम में क्या है, पौधे हैं। क्या है, पौधे हैं। सभी पौधे क्या बोल रहा है, सभी पौधे फूल हैं। तो ये भी जो डायग्राम में जो भी है दोस्तों क्या है, फूल है। और सभी पौधे क्या हैं, फूल है। तो पौधा जो है दोस्तों किसके अंदर आ जाएगा, फूल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, किसके अंदर, फूल के अंदर। तो सभी पौधे क्या हैं, फूल हो गए। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, कुछ फूल कलम है। कुछ जो फूल है दोस्तों क्या है, कलम है। तो फूल कहाँ है, फूल का जो डायग्राम है कौन सा है, ये वाला है कि नहीं, यही तो फूल है। तो जो क्या कर रहा है दोस्तों आगे क्या बोल रहा है कि कुछ फूल कलम है। तो कुछ है ना बोला है, सभी तो नहीं बोला। सभी बोलते तो फिर ये ऊपर बन जाता। ठीक है, बोला क्या है कुछ, तो जो फूल का जो कुछ पार्ट है दोस्तों क्या है, कलम है। तो कुछ पार्ट ले लेंगे और क्या, फूल का। ठीक है, तो फूल का कुछ पार्ट क्या हो गया, कलम हो गया। तो ये हो गया कलम। ठीक है, क्या हो गया, ये कलम हो गया। अब देखिए दोस्तों हम लोग कथन के अनुसार से डायग्राम बना लिए। अब हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। ठीक है, इस डायग्राम से कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो देखिएगा दोस्तों निष्कर्ष दे रखा है। निष्कर्ष 1 में क्या बोल रहा है, निष्कर्ष 1 बोल रहा है कि सभी कलम पौधे हैं। क्या बोल रहा है, सभी कलम पौधे हैं। तो कलम कहाँ पे है, यहाँ पे, और पौधे कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो देखिए कलम और पौधे में कोई रिलेशन है नहीं है कि नहीं। अगर बोलता कि कुछ कलम फूल हैं तो ये सही था, क्योंकि दोस्तों कुछ जो कलम का जो पार्ट है दोस्तों वो फूल में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, कुछ सभी कलम क्या है, पौधे हैं। तो देखिए कलम यहाँ पे है और फूल जो है दोस्तों यहाँ, पौधे यहाँ पे है कि नहीं। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। सभी कलम पौधे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जो पहले का जो निष्कर्ष है दोस्तों ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या है निष्कर्ष 2 में। निष्कर्ष 2 में बोल रहा है कि कुछ फूल पौधे हैं। क्या बोल रहा है, कुछ फूल पौधे हैं। तो फूल कहाँ पे है, फूल देखिए यहाँ पे है और पौधे यहाँ पे हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट बोला है। ठीक है दोस्तों, ये जो बोला दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट बोला है। अब देखिए अगर बोलता दोस्तों कि सभी पौधे फूल हैं तो ये भी सही था, लेकिन यहाँ पे बोल क्या रहा है कि कुछ फूल पौधे हैं। तो जब सभी पौधे फूल हैं तो कुछ फूल पौधे हैं। ठीक है, तो ये जो निष्कर्ष 2 है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 2 वाला जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, निष्कर्ष 2। ठीक है, अगर दोस्तों इसको यहाँ पे कुछ और रहता है जिसमें आपको ऑप्शन ए बी सी और डी रहता है। ठीक है, तो अगर निष्कर्ष 1 सही होता तो ये वाला मारते हैं। यहाँ पे सही क्या कौन सा होगा, निष्कर्ष 2। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होता वो बी वाला, लेकिन हम यहाँ पे लेकर नहीं आए हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे निष्कर्ष तक लेकर आए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये निष्कर्ष का क्वेश्चन था और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वैसा ऐसा क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। और चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों कि पहला में क्या है, पहला में आपको प्लास्टर दिख रहा है, दूसरा नंबर पे क्या है, पेंटिंग है, तीसरा में नींव, चौथा पे दीवारें और पांचवा में क्या है, छत है। तो इसको दोस्तों सजाना है। ठीक है, क्या करना है, श्रेणीबद्ध में सजाना है। तो इसमें पहले कौन आता है ये हमको देखना है। ठीक है दोस्तों, पहले जो कौन आता है ये हमको देखना है, और क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, तो इसमें पहले कौन आएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसमें सबसे पहले क्या आएगा, नींव पड़ेगा। जब हम लोग घर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या डालते हैं, उसका जो काम होता है कौन सा प्रक्रिया, तो नींव डालते हैं कि नहीं, नींव का काम होता है। तो इसका नींव किस नंबर पे है, तो नींव जो है दोस्तों आपको नंबर 3 पे दिख रहा होगा नींव। ठीक है, तो सबसे पहले नींव डालेंगे, नींव करेंगे है कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद नींव जब हो जाता है, नींव जब पड़ जाता है तो फिर क्या बनता है, दीवार बनता है कि नहीं, दीवार बनेगा। तो दीवार किस नंबर पे है, तो दीवार 4 नंबर पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो 4 फिर आ जाएगा। अब देखिए जब दीवार बन जाएगा तो दीवार बनने के बाद क्या बनेगा, छत बनेगा है कि नहीं।
तो छत किस नंबर पे है, तो 5वें नंबर पे छत है। ठीक है, अब जब देखिए छत बन गया, जब छत बन गया तो क्या होगा, जब छत बन गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लास्टर करेंगे। क्या करेंगे, प्लास्टर करेंगे घर को। तो घर प्लास्टर किस में है, तो नंबर 1 में आपको प्लास्टर दिख रहा होगा। ठीक है, अब जब प्लास्टर हो गया घर का, ठीक है दोस्तों, जब प्लास्टर हो गया तो पेंट क्या करेंगे, जब प्लास्टर हो गया तो पेंटिंग करेंगे ना उस पर, है कि नहीं, तो नंबर 2 लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर दोस्तों किस ऑप्शन में है ये वाला नंबर, तो आपको ऑप्शन 34 से कॉमन 2, 34 से कॉमन 2 ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 34 से कॉमन 2। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 और अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों इसमें हार्ट के स्थान पे क्या आएगा, वहाँ पे पूछा है हार्ट के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या कर दें कि यहाँ पे देखना होता है दोस्तों कि 6 है, 4 है और नीचे क्या है, 52 है। तो 52 कैसे लाया वो हम लोग को देखना है। दूसरा में क्या है, 3 है, 5 है और नीचे कितना है, नीचे 34 है। ठीक है, और ऊपर क्या है, ऊपर में है 8 और उसके बाद क्या है, 8 है और नीचे कितना है, 68 है। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाया है। अथवा अगर दोस्तों इसमें अगर हम लोग दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अगर जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, घटाएंगे तो भी नहीं आएगा। तो अगर दोस्तों हम लोग स्क्वायर करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों, स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का नीचे कितना लाना है, नीचे यहाँ पे देखिए नीचे 52 लाना है। ठीक है, तो देखते हैं स्क्वायर करके। तो अगर दोस्तों हम लोग 6 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, किसका, 6 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चक 36 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों प्लस कर देंगे, इसमें भी यहाँ भी प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इसको फिर क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ 6 का स्क्वायर किए तो 36, यहाँ 4 का स्क्वायर किए तो 16 और क्या कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करने के बाद देखते हैं कितना था, 6 और 6 कितना हो गया, 12 के 2 हाथ में बचा कितना, 1 और 3 1 4, 4 हो गया कितना आ गया, 5। तो टोटल यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 52 आ गया। कितना, 52 आ गया। दोस्तों इसी प्रक्रिया को आगे देखेंगे चेक करके। तो वहाँ पे देखिए 3 है, 5 है और नीचे कितना है, नीचे 34 है। तो देखते हैं करके, ये तो हम लोग पहला स्टेप में देख लिए, दूसरा स्टेप देखते हैं करके। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9। ठीक है, जिस तरह से यहाँ किए हैं उस तरह से करेंगे। ठीक है, तो 3 3 पहले यहाँ करते हैं 3 का स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आप देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 5 25। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो 9 5 कितना, 14 के 4 हाथ में कितना, 1 2 और 1 कितना, 3। तो यहाँ भी क्या आ गया दोस्तों, यहाँ भी 34 आ गया। माने कि ये जो हम लोग कर रहे हैं दोस्तों ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, तो यही तरीका दोस्तों हम लोग को आगे अपनाना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है 8 प्लस यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 और प्लस के प्लस यहाँ पे 8 स्क्वायर भी कर रहे हैं और जोड़ भी रहे हैं, तभी तो हम लोग का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे लाना है हम लोग को, वहाँ पे 62 के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिएगा अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या रख दें और स्क्वायर कर दें कि इसमें जोड़ने के बाद कितना आ जाए, 68 आ जाए। तो अगर दोस्तों हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का अगर हम 62 के स्थान पे रख देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना, तो 2 का 4 हो जाएगा। कितना, 4 और 64 अगर 64 में अगर हम लोग 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा, है कि नहीं। कितना आ गया, 68 आ गया। तो हम लोग को लाना भी कितना था, 68 ही तो लाना था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कितना रखे, 62 का स्थान पे कितना रखे, यहाँ पे 2 रखे थे ना, 2 का स्क्वायर किए तभी तो 4 आया और जब 4 को यहाँ पे ऐड किए तो कितना आ गया, 68। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर दोस्तों 13 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी वाला। ऑप्शन सी में क्या है, 2 क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी में 2 है। तो 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किए क्या दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर किए और इसका भी स्क्वायर किए और स्क्वायर करने के बाद जो भी है दोस्तों उसको ऐड कर दिए। क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो ऐड करने के बाद कितना, 52 आ गया। तो जो हम लोग यहाँ पे किए यही प्रक्रिया इसमें भी अपना दिए। ठीक है, और यहाँ भी वो आंसर आ गया तो फिर यही प्रक्रिया को उसमें अपनाएं तो हमारा आंसर जो है दोस्तों वो निकल कर आ गया। तो इस तरह से दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लिए, 14 देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सीखना है तो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो इसमें करना क्या दोस्तों, दांत है, कटाना है। ठीक है, दांत जो है दोस्तों, दांत क्या करता है, दांत कटाता है नहीं।
कटकटाता है ना दांत, तो दांत का काम क्या है, दांत जैसे कटकटाता है, ठीक है। तो पातियाँ क्या करेगा, पातियाँ क्या करेगा, खड़खड़ाएगा ना। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, खड़खड़ाना, खड़खड़ाना। पातियाँ क्या करेगा, खड़खड़ाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, बी में क्या है, खड़खड़ाना, ठीक है। जब दांत कटकटाया जाता है तो पातियाँ क्या करेगा, कैसा आवाज करेगा, खड़खड़ खड़ करेगी ना। तो इसका जो करेक्ट है आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। किसका, ब्लड रिलेशन का है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो देखिएगा, ब्लड रिलेशन अगर आपको नहीं आता है तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि ए कॉमा दे दिया है, ए कॉमा बी तथा सी की माता है, ठीक है दोस्तों। ये जो है दोस्तों बी और सी दोनों की क्या है, माता है। तो डायग्राम से हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो ए है दोस्तों, ये जो है बी और सी की, किसकी, बी और सी की क्या है, माता है, ठीक है। किसकी माता है, बी और सी की माता है। तो माता है तो मतलब क्या हो जाएगा, लेडीज। और लेडीज के लिए हम लोग इंडिकेट क्या करेंगे, माइनस इंडिकेट करेंगे, ठीक है। जब लेडीज है, लड़की है, तो माइनस के लिए उसका इंडिकेट करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ किसको, जब लेडीज रहेगा तो माइनस इंडिकेट करेंगे, और जब जेंट्स रहेगा तो प्लस इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है दोस्तों, बी और सी की माता है, क्या है, माता यानी माँ है। और ये दोनों क्या है, इनके बच्चे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आगे आगे क्या बोल रहा है, यदि डी सी का पति हो, डी जो है दोस्तों वो किसका पति है, डी सी का पति हो। तो ये जो डी है दोस्तों किसका पति होने के लिए बोल रहा है, डी का। तो पति है मतलब जेंट्स है, तो जेंट्स के लिए प्लस का इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और जब ये इसका पति है तो ये क्या, कौन हो गया, ये क्या है, लड़की है, ठीक है। ये क्या है, लड़की है, तभी तो ये इसकी पत्नी होगी, है कि नहीं। अब देखिए, अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है ए हो तो ए डी के लिए क्या है, ठीक है दोस्तों। ए डी के लिए क्या है, यानी कि जो ये ए है दोस्तों वो डी का कौन है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, ए जो है दोस्तों सी का माँ है, क्या है, माँ। और ये जो है दोस्तों इसका पति है। तो पूछ रहा है कि ए जो है दोस्तों, ए इसका कौन है, पूछ रहा है कि ए डी से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो जब ये इसका लड़की है और ये इसका पति है तो ये इसका कौन हो जाएगा, दामाद होगा, है कि नहीं, क्या होगा, दामाद। और ये इसका कौन हो जाएगा, ये जो है दोस्तों ये इसका कौन हो जाएगा, सांस हो जाएगा, क्या होगा, सांस, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, सांस। तो सांस आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन डी में आपको सांस दिख रहा है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये दोनों इसका बच्चा है, ठीक है, और इसका शादी कर दिया, ये जो है इसका शादी कर दिया। तो इसका हस्बैंड, ये लड़की का हस्बैंड कौन हो गया, डी। जब डी इसका हस्बैंड है तो डी इसका क्या होगा, दामाद होगा, है कि नहीं। और इसका ये इसका क्या हो जाएगा, फिर सांस होगा, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कुछ आपको इस तरह से दिख रहा होगा। इसमें बोल क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है दोस्तों कि यदि प्रतिबिंब समय 10:20 हो रहे हों तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन दोस्तों हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है, देखिएगा। और यदि प्रतिबिंब समय 10 कितना बोल रहा है दोस्तों, 20 बोल रहा है। तो बोल रहा है, पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा, ठीक है। तो जब भी दोस्तों प्रतिबिंब समय देकर के वास्तविक टाइम पूछे तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 18:30 में से जो दिया हुआ टाइम रहेगा दोस्तों उसको क्या करना है, घटा लेना है, ठीक है। क्या करना है, घटा लेना है। तो इसको घटा लेंगे और कुछ नहीं करना है, 0 के 0, 10 में से 2 किया तो कितना, 1 बचेगा। यहाँ इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए 8 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 है ना, ठीक तो है। तो यहाँ पे 8 के 8 और ये एक और एक क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आया कितना दोस्तों, कितना बज रहा है। अगर प्रतिबिंब समय दे करके वास्तविक टाइम पूछेगा दोस्तों तो 18:30 में से जो टाइम दिया हो रहेगा उसको हम लोग घटा लेंगे, तो आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे निकल कर कितना आ गया, निकल कर आ गया 8:10। तो 8:10 किस ऑप्शन में है, तो आपको ऑप्शन ए में 8:10 दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों, किसमें, ऑप्शन ए में। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन दोस्तों सारा का सारा हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिख रहा होगा वहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है दोस्तों ये किससे डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, दिशा ज्ञान का। तो देखिएगा इसमें बोल क्या रहा है, नीना अपने घर से 100 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। नीना एक लड़की है जो 100 मीटर दक्षिण की ओर जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्तों आपको दायां और बायां और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो डायरेक्शन होता है वो किस तरफ होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता है। हम लोग डायरेक्शन बताते हैं आपको। ये उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे इस तरह से हम लोग बना करके और आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि उत्तर कहाँ पे और दक्षिण कहाँ पे होता है, पूरा और पश्चिम कहाँ पे होता है, ठीक है। अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, नीना अपने घर से 100 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। कहाँ जाती है? 100 मीटर दक्षिण की ओर। तो दक्षिण है कहाँ पे? यहाँ पे है। तो मान लीजिए कि नीना यहाँ पे है, ठीक है। तो नीना 100 मीटर कहाँ जाती है? दक्षिण की ओर। तो इसका डायग्राम हम लोग यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। देखिएगा कहाँ बोलिए, ये सेंटर है जहाँ की, जैसे कि यहाँ पे सेंटर था, ठीक है। अब बोला क्या है, नीना अपने घर से 100 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। तो 100 मीटर दक्षिण को चला लेंगे, यानी कि दक्षिण कहाँ पे है? नीचे है दक्षिण, तो नीचे चला लेंगे, ठीक है। कितना चलाएंगे? तो 100 मीटर। तो ये है दोस्तों दक्षिण की ओर 100 मीटर चल गई नीना, ठीक है। 100 मीटर चली। कौन? नीना एक लड़की है, वो चली। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, जाती है और बाएं मुड़कर 40 मीटर जाती है। तो इसका बाएं किस तरफ होगा? अगर दोस्तों हम इस लाइन पे जा रहे हैं तो हमारा बाएं किस तरफ होगा? तो हमारा बाएं होगा दोस्तों किस तरफ? इस तरफ होगा, यानी कि पूरब की ओर होगा हमारा बाएं, ठीक है। तो देखिए कितना बोल रहा है, जाती है और पुनः जाती है और बाएं मुड़कर 40 मीटर जाती है, ठीक है। जब 100 मीटर दोस्तों इतना है तो 40 मीटर कितना हो जाएगा? 40 मीटर मान लेते हैं कि ये इतना 40 मीटर है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से हम 100 मीटर हटा लेते हैं, 100 मीटर को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। अब ये हो दोस्तों 40 मीटर गए, कितना? 40 मीटर गए। अब नीना कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा आगे 40 मीटर चल जाती है, फिर बायां मुड़कर 60 मीटर जाती है। फिर यहाँ से क्या होती है? फिर बायां मुड़ती है। तो जब हम इस तरफ पे चल रहे हैं दोस्तों, अपने आप को यहाँ पे मिला के देखिएगा तो बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन बनाइएगा, ठीक है। तो पूछ रहे बोल क्या रहा है दोस्तों, फिर बाएं मुड़कर 60 मीटर। तो हम इस लाइन पे चल रहे हैं, तो बाएं किस तरफ होगा? बाएं होगा कहाँ? ऊपर, और दाएं होगा नीचे। तो बोला कितना दोस्तों? 60 मीटर, ठीक है। 60 मीटर मतलब मान लीजिए कि 60 मीटर के लिए कितना? 60 मीटर गई, ठीक है दोस्तों। ये कितना गई? 60 मीटर, और यहाँ पे आ गई, ठीक है। 60 मीटर जाती है। अब वह अपने घर से किस दिशा में है? पूछ कह रहा है कि अब वह अपने घर से किस दिशा में है। तो कहाँ से चली थी? यहाँ से। यहाँ उसका घर था लड़की का, ठीक है। और कुछ बोल कह रहा है कि अब अपने घर से किस दिशा में है। तो घर से यहाँ पे, घर से किस दिशा में है? तो घर से किस दिशा में, देखिए तो मतलब ये जो डायरेक्शन है दोस्तों, ये देखिए यही तो डायरेक्शन है कि नहीं? यही तो पूछ रहा है, यही तो डायरेक्शन नीचे गया, ठीक है। तो किस दिशा में? देखिए तो दक्षिण पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूरब। तो दक्षिण पूरब किस ऑप्शन में है? तो दक्षिण पूरब आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। किसमें? डी में। तो देखिए ये जो डायरेक्शन गया किस तरफ गया? ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम। तो देखिए तो किस दिशा में है? ये हो गया दक्षिण। डायरेक्शन गलत बनाने का, ठीक तो है, दक्षिण पूरब। देखिए तो है कि नहीं? थोड़ा सा और ऊपर होगा, पूरब, ठीक है। तो देखिए किस दिशा में है? नीचे की ओर है, मतलब इस डायरेक्शन में है कि नहीं? तो दक्षिण और पूरब की दिशा में है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन को नज़रअंदाज मत करिएगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देख, मतलब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन से लेकर आए हैं एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, दक्षिण और पूरब। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देख लिए हम लोग, 17 देख लिए, 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखना है और सीखना है। यहाँ पे बोल क्या रहा है दोस्तों, शब्द वंडर्स में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वर्ड कितना है? वर्ड क्या लिखा हुआ है? वंडर लिखा हुआ है, WONDERS, यही तो लिखा हुआ है वहाँ पे, है ना। तो देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से सीखिएगा इसको।
तो दोस्तों ये इसको हम लोग कैसे बनाते हैं दोस्तों, इसको हम लोग अल्फ़ाबेट बनाते हैं। किस पे? अल्फ़ाबेट, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये दोस्तों हम लिख लिए आपको समझाने के लिए, ठीक है। हम तो ऐसे ही इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, आपको सिखाने के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर सीखना है तो पूछ कर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, शब्द वंडर्स में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, मतलब इस वर्णमाला में होते हैं। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीरियल क्रम है ABCDEF, तो सभी तो अपने नंबर्स पे है कि नहीं। ये 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, ये 4 पे है कि नहीं, सब अपने नंबर्स पे हैं। तो यहाँ पे सभी अपना एक युग्म बना रहा है कि नहीं। जैसे ए के बाद क्या है बी, बी के बाद सी के बाद डी, है कि नहीं। तो इसी तरह से पूछ रहा है कि कितने ऐसे वर्णमाला में हैं, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। वंडर्स में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो देखिएगा इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है W, तो W के बाद क्या आता है, W के बाद देखिए तो यहाँ पे क्या है, W के बाद X है कि नहीं। W के बाद क्या है, X है। पिछले वाला वीडियो में क्वेश्चन बताए थे तो उसमें मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा समझ अपना मैनेज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, W के बाद क्या है, W के बाद X है कि नहीं। W के बाद X है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, X आना चाहिए था, लेकिन नहीं, W के बाद X नहीं आ रहा है। तो आगे चेक करेंगे W, इसको डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा WXYZ, कोई मिला जो हम पढ़े वो मिला, नहीं मिला तो फिर हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। Z तक हम लोग जाएंगे और वहाँ तक नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ से काउंट करिए। यहाँ देखिए क्या है, O के बाद क्या था, P, देखिए तो O के बाद क्या है, यहाँ पे P है, तो O के बाद यहाँ पे P है नहीं है। अगर O के बाद इस तरह से यहाँ पे P रहता तो एक युग्म बन जाता, लेकिन यहाँ पे O के बाद क्या है, N है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। अब आगे देखते हैं OP नहीं है, Q भी नहीं है, OPQRST, यानी कि कुछ नहीं मिला, जो बोले वो कुछ नहीं मिला, इसको भी छोड़ देंगे। अब N से लेंगे। अब देखिए N के बाद क्या आता है, N के बाद O आता है, क्या आता है O, तो N के बाद यहाँ पे है क्या, D है, तो N के बाद रहना चाहिए था क्या, O रहना चाहिए था, लेकिन D है तो इसको भी नहीं लेंगे। अब आगे पढ़ेंगे NOPQR, कुछ नहीं मिला, इसको भी छोड़ देंगे। आगे देखिए DE, हाँ ये वाला हमको मिल गया, ठीक है दोस्तों। DE ये हमको मिला, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो वही तो पूछ रहा है कि जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, है ना। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में मिल गया, D के बाद क्या है, E, तो D के बाद यहाँ भी क्या आ गया, E आ गया। तो ये हो गया हम लोग का पहला युग्म, कौन सा, D और E, ठीक है। ये तो मिल गया। अब दोस्तों आगे भी चेक करेंगे D के बाद मिलता है कि नहीं। DEFG नहीं मिला, ठीक है दोस्तों, इसको मिटा लेते हैं। अब D के बाद क्या लाना था, E के बाद F आना चाहिए था, लेकिन आगे क्या R आ गया, ठीक है, तो छोड़ देंगे। DEFG, ये यहाँ पे क्या है, S है, लेकिन रहना चाहिए था क्या, G रहना चाहिए, तो वो भी नहीं मिला, तो छोड़ देंगे। अब E से चेक करेंगे, E के बाद क्या आना चाहिए, E के बाद F आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, R है, तो R को छोड़ देंगे। और उसके बाद क्या आना चाहिए G आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, S है। देखिए EFG नहीं मिला, कुछ छोड़ देंगे। अब R के बाद क्या आता है दोस्तों, R के बाद देखिए यहाँ पे R के बाद S आता है, जैसा कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, है कि नहीं। तो R के बाद S है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, सेकेंड युग्म हो गया, ठीक है। ये हो गया R के बाद S। जितने अपने नंबर्स पे हैं वहाँ पे अपने नंबर्स जो है दोस्तों, यही नंबर्स यहाँ पे भी आ रहे हैं, है कि नहीं। जितने नंबर्स पे यहाँ हैं वही नंबर्स पे यहाँ भी आ रहे हैं। जैसा कि R के बाद S आता है तो R के बाद यहाँ भी S है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों सेकेंड युग्म, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग इधर से तो काउंट कर लेंगे, अब इधर से भी हम लोग को काउंट करना होता है, ठीक है। अब देखते हैं S के बाद क्या आता है, देखिए तो S के बाद T आता है, तो यहाँ तो T है नहीं, तो छोड़ देंगे। आगे देखेंगे STUVWXY, कुछ नहीं मिला, जो बोल रहे हैं वो मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ R है, तो R के बाद इधर मिलना चाहिए, इधर नहीं, ठीक है। हम लोग क्योंकि इधर देख रहे हैं, ठीक है, तो इधर देखने तो इधर चलेंगे। R के बाद क्या आना चाहिए, S, RSTUVW नहीं मिला। अच्छा आगे देखते हैं, E है, EFGHI नहीं मिला। अच्छा यहाँ पे देखिए D के बाद क्या है, DEFG, ये भी नहीं मिला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, N है, तो N के बाद देखिए, N के बाद क्या आता है, N के बाद देखिए N के बाद O आता है, तो यहाँ तो N के बाद O है, तो NO, तो ये हो गया तीसरा युग्म। क्या हो गया, ये तीसरा युग्म हो गया, N के बाद O, ठीक है दोस्तों, N के बाद O। अब देखिए ये तो मिल गया। अब आगे देखिए NOP, P नहीं मिला। अब देखिए O के बाद क्या आना चाहिए, O के बाद आना चाहिए P, लेकिन है क्या यहाँ पे W है,
तो वो के बाद डब्ल्यू है तो छोड़ देंगे। आप देखते हैं दोस्तों, फिर से इसको देख लेते हैं कि और भी छूट रहा है कहीं पे क्या। देखिए एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं मिला, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, हाँ ये वाला तो छूट रहा था ना। आर के बाद देखिए जैसे यहाँ पे आर है कितना नंबर पे, आर है यहाँ पे 18 नंबर पे, और डब्ल्यू कितना नंबर पे है, तो 1 2 3 18 19 20 21 22 23, ये भी कितना पे 23 पे हो गया। तो देखिए आर हो गया 18 पे और डब्ल्यू कितना पे है 23 पे है, तो ये भी 23 पे ही आ रहा होगा। देखिए आर 18 पे है तो 18 19 20 21 22 23, यानी कि अपने क्रम पे आ रहा है कि नहीं, यहाँ भी 18 के बाद यहाँ 23 आ गया, यानी कि 18 पर क्या आर और 23 पर क्या आ गया डब्ल्यू आ गया। तो जैसा कि अपने क्रम पे यहाँ भी आ रहा है, तो ये वाला छूट रहा था है कि नहीं, यानी कि चौथा कौन सा मिल गया, आर के बाद क्या मिल गया डब्ल्यू मिल गया है कि नहीं। तो यहाँ पे चौथा क्या बन गया आर डब्ल्यू, ठीक है। देखिए आर एस टी यू वी डब्ल्यू अपने क्रम पे मिल गया। तो यहाँ पे टोटल कितने युग्म बनकर तैयार हो गए दोस्तों, यहाँ पे जो क्रम बना हो कितने युग्म बनकर तैयार हो गया, यहाँ पे 4 युग्म बनकर तैयार हो गया। कौन कौन सा, डी आर एस एन ओ है कि नहीं, और आर डब्ल्यू। तो यहाँ पे टोटल कितने क्रम बना, मतलब कितने युग्म बना, 4 युग्म बना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन डी में 4 है और 4 युग्म बन भी रहा था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं